और उसके घर से नीचे से आवाज आई कि माहिरा, चाय का वक्त हो गया है, चाय बना दे। चाय से साला मोहब्बत थी मुझे, पहली बार उससे नफरत हो गई थी। चाय की वजह से मुझे बात नहीं हुई। अब वो चली गई नीचे और मैं यहाँ पे अकेला खड़ा रह गया। उसमें से एक बात ये अच्छी थी कि उसका नाम क्या था ये मुझे पता चल गया था, माहिरा। अब नीचे गया और सोच में पड़ा कि बातें कैसे करूं। और ये बात सच है कि ऊपर वाला है तो सही, हमेशा काम तो आता है। और अचानक मेरे मामा की लड़की की वाइफ यानी कि मेरे भाभी वो आ गए। अब दिमाग में आइडिया आया कि भाभी को ये सारी कहानी बता देता हूँ। और मैंने ऊपर देख के कहा कि अल्लाह शुक्रिया। अब भाभी को सारी कहानी बताई और वो भी हंसते हुए बोले कि वो तो मेरी अच्छी खासी दोस्त है। और मैंने फिर ऊपर देख के कहा अल्लाह शुक्रिया। अब भाभी से उसकी सारी पसंदीदा चीज़ों की मैंने लिस्ट पूरी निकलवा ली और भाभी से उसके सारे वक्त कब कहाँ क्या करती है सब पूछ लिया। और फिर पता चला कि भाभी भाई एंड वो सब साथ में जाते हैं रात को टहलने। समर की छुट्टियाँ मतलब रात के दिनों में टहलना अलग ही नशा था। और मैंने फिर ऊपर देख के कहा कि अल्लाह बस अब इतना तो मेहरबान मत हो। अब आज मैंने मेरी सारी बहन को बात बता दिया और उसको भी मना लिया। भाई को कहने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी तो और रह नहीं दिया। अब सब निकले टहलने। अब मेरे घर से मेरा पूरा घर, मामा के घर से भाभी और भाई और उसके घर से सिर्फ वो अकेली। मैंने फिर ऊपर देख के कहा अल्लाह। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे किस्मत खुल ही गई है। अब गए वहाँ और उसके सामने सिर्फ देखना अलग ही नशा था मेरे। अब जब अल्लाह ने पूरी किस्मत खोल ही दी थी तो उसने भी कुछ प्यार भरी नजरों से मेरी ओर देखा तो जरूर था। तो अब ये प्यार एक तरफा तो बिल्कुल भी नहीं था। अब मैंने इजहार का कुछ सोचा नहीं था पर करना भी था। तो फिर भैया भाभी के पास और भाभी ने आज खुद सामने से बोला कि चलो हम सब एक साथ जाते हैं घूमने। और फिर मैंने ऊपर देख के कहा अल्लाह। और अब भाभी को मैंने सब कह दिया कि इज़हार करना है। और भाभी चले गए अचानक और 10-15 मिनट बाद आए और 120 दिखाई तो वो कहा कि देखो ऐसा कुछ देना उसे। अब भाभी थोड़े मासूम से थे, वो मुझे कह सकते थे ऐसे ही, पर उसने वो चीज़ दिखा के गए। अब मैं बाजार गया और सारी चीज़ें ले ली और एक आर्टिफिशियल गुलाब भी ले लिया, पर वो घर लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल था। और भाभी और भाई वहीं पे दिख गए। तो मैंने फिर कहा अल्लाह। अब सब हो गया सेट, हम भी मस्त निकल लिए। अब कपड़े कल के लिए मैंने सारे रेडी करके रखे थे, पर भाभी ने उससे कल कौन से कलर का सूट पहनने वाली है वो पूछ लिया था और मुझे आके कह दिया था। और मैं भी वही ब्लू जैकेट, वही ब्लैक पैंट और वही वाइट टी शर्ट साथ में लाया था। तो मैंने फिर ऊपर देख के कहा अल्लाह। अब जाने का वक्त हो गया, सब निकले और वो दूसरी कार में चले गई और मेरा बड़ा भाई मुझे दूसरी कार में खींच के चला गया और भाभी मुझे आके फिर से खींच के चले गए उसकी कार में। मैंने कहा अल्लाह। अब वो दूसरे दरवाजे पर और मैं सामने वाले दरवाजे पर और बीच में मेरी बहन। उसकी एक छोटी बहन भी आई थी, तो वो तो छोटी थी तो आगे सेट हो गई थी और उसकी आज मॉम भी आई थी, तो वो दूसरी कार में थी जिसे मुझे खींच के लेके चला गया था। अब पहुँचे जहाँ जाना था, वहाँ पर मस्त बीच था और मस्त वाली जगह थी। अब सब चले गए, एक घर था वहाँ पर उसमें, और मैं भी सब फ्री होकर बीच में आए। मैं भाभी के सामने सिर्फ देखा और वो समझ गए और उसने उसको कुछ कहा कान में और वो मेरे सामने हल्के से मुस्कुराई। अब मैं समझ गया सब। अब वो फाइनली वक्त आ गया था
धड़कनें तेज थी, हवा की लहर चल रही थी। मैं उसकी ओर गया। बहुत डरपोक सा था, पर उस दिन हिम्मत आ गई थी। कोई नहीं था वहाँ पर, हर कोई अपने काम में बिजी था, बस मैं और वो। तो मैं उसके पास में बैठ गया और कहा कि ये नन्ही सी मेरी जिंदगी की पल भर की साथी तुम बनोगी। और उसने वह हल्की सी पलक झपका के कहा, बस साथ मत छोड़ना। और मेरे गलाए को पकड़ लिया और मैंने भी उसको वादा कर दिया था। अब रो या कुछ वो पता नहीं चल रहा था। अब सब चले गए थे, ये भूल गया था। अब सब आ गए और भागना पड़ा। और जो मुसीबतों से लाया हुआ सारी चीजें भाभी के पास ही रह गए। कितना बुद्धू था उस वक्त में। अब घर को जाना हुआ रात को, पूरा दिन मजा किया और मैं अपने अलग ही सपनों में खोया हुआ था रात को। अब दूसरा दिन हुआ, सुबह सुबह उठकर मैं बालकनी में उसके दीदार के खातिर चला गया, पर मिला नहीं शायद। उस वक्त खुदा शायद से किसी और की किस्मत चमकाने में बिजी थे। अब जैसे नहीं चाहा तो मम्मी ने कहा कि किसी की डेथ हो गई तो हमें जाना पड़ेगा। तो अब दो दुख थे एक साथ। मुझे आज भी याद है कि वो उस वक्त बालकनी में आई थी और मुस्कुराई थी। आज भी वो मुस्कुराहट मेरी आंखों में गए थे। अब उसके पास अनलिखितली उसका खुद का फोन नहीं था, पर वो मेरे भाभी के फोन से हमेशा फोन करा करती थी। 5 मिनट की गुफ्तगू में वो सिर्फ मुझे डांटा करती थी। कई बार वो कुछ चीजें भेजती थी तो कई बार मैं उसको कुछ चीजें भेजता था। अब 6-7 महीने सब सही चला और अचानक उसको जाना हुआ दूसरे शहर। उसके पापा की बदली हो चुकी थी। अब मुझे ये पता चलते ही उदास हो गया, क्योंकि बात करना थोड़ा सा मुश्किल था, पर 1-2 महीने में उसका एक बार कॉल आ जाया करता था। और अचानक से एक दिन वो भी आना बंद हो गया। बहुत कोशिश करी, एक बार तो उसके शहर तक चले जाने का दिल करा, पर अचानक दिल ही बोल पड़ा नहीं। उस बात को 1 साल हो गया और अचानक से मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था और एक रिक्वेस्ट आई, माहिरा की। मैंने फिर ऊपर देख के कहा, अल्लाह। उससे बातें करी मैंने, उसने सब कहा क्यों नहीं हुआ था, क्या हुआ था, क्यों कॉल नहीं करा था। अब सब बातें हो गई और उसने इंस्टा सिर्फ मेरे लिए इंस्टॉल किया था ताकि मैं मिल जाऊं, क्योंकि मेरा नंबर जो दूसरा चेंज हो गया था। मैंने उसको दूसरा नंबर दिया और हमने कॉल पर बात करी तो पता चला कि वो फिर से आ रही है वहां पर। मैंने कहा अल्लाह। अब 22 मई को वो आने वाली थी और 24 मई को मेरा बर्थडे था। अब मैं 21 को ही मामा के घर पहुंच गया। शाम को पहुंचा, थका हारा था तो मस्त सा सो गया। पर रात को उसको कॉल नहीं करना था क्योंकि उसके घर वाले साथ थे तो मुश्किल सा था थोड़ा। सुबह उठ के बहुत सारे मैसेज करे पर उसका रिप्लाई नहीं आया। सोचा अभी तक सब साथ है तो मुश्किल होगा कॉल करना। अब वो आने वाली थी तो उसने दी हुई वही चीज़ें मेरे पास आज तक थी। उसकी दी हुई वही वॉच, वही हाथ का काला धागा और वही रिंग और वही टी शर्ट जो थोड़ी सी टाइट हो चुकी थी, वही जैकेट जो उसको पहली बार मिला तब पहना था। पूरा सच सच के मैं निकल पड़ा उसको मिलने। अब वो आने वाली थी 10 बजे घर को, पर मैं 9:30 को रेडी हो चुका था। नीचे गया और न्यूज़ आ रही थी कि कल रात हाईवे पर एक्सीडेंट में पीछे से ट्रक ने कार को टक्कर मारी तो पीछे 2 बैठी हुई लड़की की डेथ हो गई और तस्वीरें उसकी और उसकी छोटी बहन की थी। मैंने फिर ऊपर देखा और कहा अल्लाह, मेरा मोमेंट तो रह गया, उससे मिलना सब रह गया, जिंदगी को बाहर का साथ निभाना रह गया। वो आधे जो हमने एक साथ मिल के करे थे वो सब रह गया। उसकी हर चीज़ मैंने आज तक संभाल के रखी है।
क्योंकि वो मुझे चीज़ें उसकी याद तक दिलाती, और वो यादों में, वो चीज़ों में, और वो मेरे दिल में आज तक जिंदा है। और वो चीज़ें मुझे ये भी याद दिलाती है कि जिंदगी आज है, आज जी लो, कल क्या पता कल हो ना हो।